संसद में इस समय बजट सत्र चल रहा है और अब बजट सत्र के दौरान आज यानी कि गुरुवार को जो है एक बड़ा बवाल जो है देखने को मिला जब संसद में भारतीयों के अमेरिका से डिपोटेशन का मुद्दा उठा। जी हां, आपको बता दें पिछले 2 दिन से देश भर में एक हलचल मची हुई है कि अमेरिका से जो भारतीयों को जो है डिपोर्ट किया गया, यहां पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उनको जो है यहां पर उतारा गया, जो अवैध तरीके से जो है अमेरिका में जिन्होंने प्रवेश किया था और वहां जाकर के रह रहे थे एक लंबे समय से। चूंकि आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने शपथ ली हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के नाते, और आते ही उन्होंने जो है सबसे पहला यही बड़ा फैसला लिया कि जो भी अवैध वहां पर प्रवासी रह रहे हैं, यानी कि अवैध वहां पर दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनके देशों में। और वही फैसला जो है यहां पर लिया गया, जिसके बाद भारतीयों को जो है यहां पर सैकड़ों भारतीयों को जो है वो भेजा गया अमेरिका की तरफ से और अमृतसर एयरपोर्ट पर उनको उतारा गया। अब इसी को लेकर के आज संसद के अंदर विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने हंगामा किया, हथकड़ी पहन करके उन्होंने जो है यहां पर प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठाए मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर भी, और कहा कि ये कैसी आखिरकार दोस्ती है कि यहां पर उनको निकाला जा रहा है, इस तरीके से जो है भारत में भेजा जा रहा है। क्योंकि जो विजुअल्स कुछ सामने आ रहे हैं, विजुअल्स में देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनको जो है वहां से जब डिपोर्ट किया गया तो हाथों में हथकड़ी थी और फिर जो अमेरिकी वायुसेना के जो है यहां पर जहाज से उनको जो है भारत में भेजा गया। उसको लेकर के अब जो विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनका भी अभी जवाब जो है सामने आया है। 5 सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से किए गए हैं और जो बिल्कुल यहां पर जानना बेहद जरूरी था कि सरकार का आखिरकार क्या स्टैंड है इस पर। जब इस तरीके से हम विजुअल्स देख रहे हैं कि वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो अवैध रूप से वहां पर चले गए थे, उस पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, विदेश मंत्रालय का क्या स्टैंड है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डिप्लोमेसी को भी मेंटेन करना है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो इस समय सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से उनको भी कहीं ना कहीं जवाब देना है। उसको लेकर के सबसे पहले मैं आपको वो सवाल और जवाब जो है वो बताना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल ये विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को जो है वापस भेजा जा रहा है। इसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम जानते हैं कि कल 104 लोग जो हैं वो वापस आए हैं और हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हमें बिल्कुल उन 104 लोगों के बारे में पता था, कौन कौन कहां कहां का है, सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो जो है स्वदेश लौट पाए हैं। उसके बाद ये सवाल उठाया गया, जो विजुअल्स आ रहे हैं, कि आखिरकार इन भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई, वो हथकड़ी लगा करके क्यों यहां पर भेजा गया। उस पर यह जवाब दिया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना ये अमेरिका सरकार की नीति है कि जब भी वो अवैध जो वहां प्रवासी हैं, जो गलत तरीके से बिना वीजा के जिन्होंने वहां प्रवेश किया है, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको इसी तरीके से हथकड़ी लगा करके ही वो जो है वापस भेजते हैं दूसरे देशों में। फिर उसके बाद ये सवाल उठा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाया गया कि आखिरकार ये कैसी दोस्ती है जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई। ये सवाल था विपक्ष का कि डिपोर्टेशन हुआ वहां से भारतीयों का, पहले दौर में 104 भारतीयों को वहां से आना पड़ा, तो आखिरकार ये कैसी दोस्ती है मोदी और ट्रंप की। इसको लेकर के एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका से भारतीयों की जो बेदखली है ये पहली बार नहीं है, ये 2009 से जारी है। देखिए यहां पर ये जो जवाब दिया गया, ये कहीं ना कहीं विपक्ष आज जो वहां पर हंगामा कर रहा था, ये कहीं ना कहीं उन्हीं पर जो है सवाल खड़े करता है, जो एस जयशंकर ने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, 2009 से लगातार ये हो रहा है। अवैध जो भी प्रवासी है उनको वहां से वापस जो है भेजा जाता है। और 2009 में किसकी सरकार थी सब जानते हैं, यूपीए सरकार उस समय चल रही थी। मनमोहन सिंह जो है वो देश के प्रधानमंत्री उस समय थे। तो कहीं ना कहीं ये उल्टा सवालिया निशान जो है वो यूपीए पर ही खड़ा हो गया। जब ये 2009 से इस तरीके का अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है, तो फिर आखिरकार अब इस तरीके का ये सवाल क्यों। और कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ये भी चर्चा चल रही है कि एक तरफ देखिए जब वहां से निकाला जा रहा है उस पर विपक्ष इतने सवाल उठा रहा है, लेकिन जब यहां से निकालने का सवाल खड़ा होता है रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, कहीं ना कहीं यही विपक्षी जो है उनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं, उनके साथ खड़े यहां पर नजर आते हैं। बहरहाल इसके बाद ये कहा गया कि भारतीय नागरिकों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, क्या उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उस पर यह जवाब दिया गया कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं, लगातार उनके साथ कांटेक्ट में हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो यहां पर इनके साथ ना हो। अगला सवाल ये पूछा गया कि सरकार क्या जानती है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा, 7,25,000 वहां पर अवैध भारतीय जो हैं अवैध तरीके से, यानी कि अवैध भारतीय का मतलब हुआ कि अवैध तरीके से जिन्होंने
प्रवेश किया है वहां पर, वो वहां पर है। उसको लेकर के सरकार ने जवाब दिया है कि जो भी अधिकारी वहां पर है, जो एम्बेसी है, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो वापस भारत लौट रहा है, अमेरिका से निर्वासित करके जो आ रहा है, उनके साथ पहले बैठें, उनके साथ बातचीत करें, पता लगाएं कि वो अमेरिका गए कैसे, उनका एजेंट कौन था, वो कौन से रास्ते के थ्रू गए, और हमें इसमें सावधानी बरतेंगे ताकि फिर ये ना हो। देखिए, ये सवाल लगातार अब आपके मन में भी गूंज रहा होगा कि आखिरकार ये अवैध तरीके से अमेरिका गए कैसे और अमेरिका गए क्यों। अब इसमें जो इस समय आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, जो वापस जो लौटे हैं, उन्होंने जो यहां पर अपनी कथा बताई है कि कुछ एजेंट्स को कोई ये 25 लाख रुपया देता है, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपया देता है, और मैक्सिमम इसमें जो है 2 से 3 रूट्स का जो है यहां पर ये इस्तेमाल करते हैं। सीधे अगर आपको अमेरिका जाना हो तो आप 17 से 20 घंटे में वीजा के थ्रू जो है आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचोगे डंकी रूट क्या है? डंकी रूट हुआ कि आप अवैध तरीके से आपको अमेरिका में प्रवेश करना, और वो यहां पर कैसे किया जाता था, ये जो खुद यहां पर 104 ये जो भारतीय वापस आए हैं, जो इनमें से स्टोरीज निकल करके सामने आई हैं कि यहां से ये पहले जाते थे, सऊदी जाते थे, सऊदी से फिर इनको जो है यहां पर अमेरिका के जो यहाँ पर सऊदी अमेरिका जिसको कहा जा सकता है, जो वहाँ के जो देश हैं, गुआना हो गया या फिर मैक्सिको हो गया, यहाँ पर इनको जो है ले जाया जाता था, सी रूट के जरिए ले जाया जाता था, यानी कि कंटेनर में जाते थे और इसमें कई महीनों का समय लगता था। फिर वहां से जंगलों के रास्ते होते हुए, पनामा के रास्ते होते हुए जो है अवैध तरीके से जो है ये प्रवेश करते थे अमेरिका के अंदर, जंगलों के बीच से, कीचड़ से तने हुए जो है वहां पर पहुंचते थे। और वहां जाने के बाद अधिकतर लोग क्या करते थे, अधिकतर लोग वहां जाकर के अपने आप को सरकार के हवाले कर देते थे। अब क्या होता था, सरकार के हवाले करते थे और उसमें ये भी स्टोरी सामने आ रही है कि एजेंट से पहले ही सब तरीके की बातें होती थी। जैसे अपने आप को सरकार के हवाले करेंगे, उसके बाद एक वकील जो है वो इनके लिए रखा जाएगा, फिर वो वकील जो है वो इनको वहां से कोर्ट में गुजारिश करके इनको जो है कुछ समय बाद जो है इनको जमानत मिलेगी, वहां से निकाला जाएगा। फिर उसके बाद एक, चूंकि अमेरिका की एक व्यवस्था है, हर 5 से 7 साल के अंदर एक वो व्यवस्था जो है वो बनाते हैं कि जो भी इस तरीके से अवैध तरीके से वहां जाते हैं, उसके बाद किसी तरीके का काम धंधा वहां पर वो कर सके, नौकरी वो कर सके, कुछ ना कुछ उनका जीवन व्यापन चल सके। फिर वो जीवन व्यापन शुरू होता है और जब वो जीवन व्यापन शुरू करते हैं तो उसके कुछ सालों के बाद उनको ग्रीन कार्ड यानी कि अमेरिका की जो सिटीजनशिप है वो यहां पर मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि क्यों इस तरीके से इस जंकी रूट के जरिए जो है ये लोग इतना पैसा लगा के और इतना समय लगा करके जो है अमेरिका में प्रवेश करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है यहां पर बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले कभी इनके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप सरकार आई और ट्रंप सरकार ने कहा कि हम जो है आते ही जितने भी अवैध, ना ही केवल भारत के, और भी जितने भी अवैध यहाँ पर लोग आए हैं उनको हम कहीं ना कहीं देश से वापस जो है उनके देशों में भेजने का काम जो है शुरू करेंगे। और आपको ये बता दें कि अब जो यहाँ पर ये वापिस आए इनके साथ क्या होगा, ये भी आपको बता दें कि अब ये कभी भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे, और ना ही केवल अमेरिका बल्कि कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में अब ये नहीं जा पाएंगे। और 4 तरीके की कानूनी कार्रवाई जो है वो भी इन पर संभव हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से, गलत तरीके से अमेरिका गए थे। ये जानकारी अभी हमने आपको दी है और इस पर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो आ रहा है, और भी आगे तमाम जानकारियां इस बारे में अपडेट जो है वो हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि आखिरकार अब इन लोगों का क्या होगा, यहां पर इनको लाया गया, इसके बाद क्या चीजें होंगी, तो 4 तरीके की कानूनी कार्रवाई और 20 देशों में अब ये यात्रा नहीं कर सकेंगे। ये इस समय का बड़ा अपडेट है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।